महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा। नदी में गिरने से 2 लोगों की मौत और 30 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पुल टूटने से 32 लोग हुए घायल, 6 लोगों की हालत गंभीर। ओवरलोड होने की वजह से टूटा पुल। इंद्रायणी नदी की तेज बहाव में करीब 30 लोग बह गए थे। हादसे के वक्त पुल पर 125 से ज्यादा लोग थे। साइप्रस से ही पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से की बात। पुल हादसा और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ली जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर सीएम फडणवीस से की बात। मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। पुल हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन को महाराष्ट्र सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने हादसे वाली जगह का किया दौरा। कहा पुल पुराना था, किसान और पैदल यात्री इस्तेमाल करते थे, लेकिन बड़ी संख्या में पर्यटक इकट्ठे हो गए, जिसके चलते पुल टूटा। डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुल हादसे पर डीएम से मांगी रिपोर्ट। कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो पुल टूटा है उसके बगल में 8 करोड़ की लागत से एक पुल पहले से ही स्वीकृत है। अजित पवार ने दी जानकारी। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने हादसे वाली जगह का किया दौरा। हादसे में पीड़ितों से की मुलाकात, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। सुप्रिया सुले ने पुणे के सिविल हॉस्पिटल का भी किया दौरा। पुल हादसे में घायलों से की बात। सुप्रिया सुले की लोगों से अपील, मानसून के दौरान घूमने निकलें तो सुरक्षा नियमों का पालन करें। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पीएम से सवाल। पुणे में पुल गिरा, ठीक से मेंटेनेंस न होने से प्लेन क्रैश हुआ, क्या आपको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहेंगे इसे? कुणाल घोष को बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य ने दिया जवाब। कहा जो पुल टूटा वो बीजेपी सरकार में नहीं बना, ऐसे हादसों पर राजनीति न करें। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 274 लोगों की मौत। अब तक 47 से ज्यादा डीएनए सैंपल मैच। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रजनीश पटेल बोले, जिनका डीएनए सैंपल मैच हो चुका है उनको जानकारी दे दी गई। अब तक 24 से ज्यादा डेड बॉडीज परिजनों को सौंपी गई हैं। प्लेन क्रैश में मारे गए पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए मैच हुआ। राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल ने दी जानकारी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जा रहा है। परिवार के साथ एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी जा रहे। राजस्व विभाग के अधिकारी आलोक पांडे का बयान। प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं। अंतिम संस्कार तक मदद की जा रही। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने प्लेन क्रैश साइट का किया दौरा। अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात। प्लेन क्रैश साइट पर अशोक भाई ठाकुर भगवत गीता का कर रहे हैं पाठ। हादसे वाले दिन से ही पाठ करते हुए क्रैश साइट पर पहुंचे हैं। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने 60,000 से ज्यादा नवनियुक्त कांस्टेबल्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह बोले, यूपी पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस है। योगी के सीएम बनने के बाद पुलिसिंग में सुधार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। भर्ती में 1 पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़ी, योग्यता के आधार पर चयन किया गया। अमित शाह ने कहा 2017 के बाद यूपी पुलिस बुलंदी के रास्ते पर बढ़ी है। पुलिस भर्ती में बच्चियों को देखकर गर्व हो रहा। अमित शाह बोले, यूपी में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। एफआईआर दर्ज होने के 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। सीएम योगी बोले, 2017 से पहले पुलिस भर्ती में भेदभाव होता था। भर्तियों में भाई भतीजावाद चलता था। योगी की नवनियुक्त कांस्टेबल्स को सलाह, आम आदमी से दोस्ताना व्यवहार जीवन में आगे ले जाएगा। योगी बोले, 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हो रहा, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। लखनऊ में सीएम योगी बोले, आज बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा। पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही। सीएम योगी बोले, यूपी आज पूरी तरह से भयमुक्त और दंगा मुक्त है। सुशासन की सिद्धि के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। केरल के नीलांबूर उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कांग्रेस कैंडिडेट आरिदान शौकत के लिए मांगे वोट। नीलांबूर उपचुनाव में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने भी रोड शो किया। टीएमसी कैंडिडेट पीवी अनवर के लिए मांगे वोट। लुधियाना उपचुनाव में उतरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। पूछा, पंजाब में लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहां हैं? सीएम रेखा गुप्ता बोले, दिल्ली वालों ने केजरीवाल का बहुत समर्थन किया। जनता थोड़ी नाराज हो गई तो ये पंजाब आकर बैठ गए। लुधियाना में एक जनसभा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। बीजेपी कैंडिडेट जीवन गुप्ता के लिए मांगी वोट। नागपुर में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक। सीएम फडणवीस और नितिन गडकरी हुए शामिल। महानगर पालिका चुनाव पर हुई चर्चा। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले, लालू ने अंबेडकर की फोटो अपने पैरों के पास रखी, ये भारत और संविधान की सोच का अपमान है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का लालू यादव से सवाल, अंबेडकर की फोटो पैरों के पास रखकर क्या संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग हुआ सख्त। लालू यादव से मांगा जवाब। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का पुतला फूका। लखेंद्र पासवान ने कहा, लालू यादव ने सिर्फ अंबेडकर नहीं बल्कि पूरे दलितों का अपमान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही। तेजस्वी यादव बोले, बिहार गरीब राज्य है और अधिकारी लूट रहे हैं, सही से जांच हो तो कोई नहीं बचेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने पाकिस्तान का समर्थन किया, उन्हें इतिहास से सीखने की जरूरत न बताने की। कर्नाटक में जेडीएस ने मिस्ड कॉल कैंपेन किया शुरू। 2 महीने में 23 जिलों में लोगों से मिलेंगे जेडीएस वर्कर।
साइप्रस दौरे पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट पर पीएम का किया स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले पीएम। साइप्रस के बाद कनाडा जाएंगे पीएम मोदी, G7 समिट में होंगे शामिल। कनाडा के बाद क्रोएशिया भी जाएंगे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली में सीएम नायडू से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। देहरादून में रन फॉर योग मैराथन का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, बोले सभी लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी रन फॉर योग मैराथन का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी, मैराथन में शामिल भी हुए। एमपी के पचमढ़ी में सीएम मोहन यादव ने योग प्रोग्राम में लिया हिस्सा, बीजेपी विधायक और सांसद हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वाराणसी में योग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन, वन अर्थ वन हेल्थ के संदेश के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने किया योग। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी, ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सरोजनी नगर में बने सरकारी क्वार्टर का किया निरीक्षण, कहा बिल्डिंग की कमियों को दूर करेंगे। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल बोले मानसून को लेकर हमारे पास एक्शन प्लान है, इस बार कोशिश होगी नई दिल्ली इलाके में पानी जमा ना हो। यूपी से कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जत्था रवाना, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। मंत्री जयवीर सिंह बोले यूपी के कैलाश मानसरोवर यात्रियों को प्रदेश सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में जिला जेल के नवनिर्मित परिसर का किया उद्घाटन, कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा गरीब, किसान, यूथ और महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, पूरे प्रदेश में बालू माफियाओं का बोलबाला, पुलिस माफियाओं से मिली है। असम के धुबरी में देश विरोधी मैसेज लिखने का मामला, सीएम हेमंता बोले इसको रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा, मसानी इलाके में एक इमारत ढही, 3 लोगों की मौत हुई। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। दोनों जवानों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, कथित तौर पर शराब के नशे में थे दोनों। पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सीवर चैम्बर में गिरी 13 साल की मासूम बच्ची, 5 से 6 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद, ढक्कन कमजोर होने के कारण हुआ हादसा। उत्सवी की मौत के बाद परिजनों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन, पुलिस ने अपार्टमेंट प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एनकाउंटर में मारा गया वांटेड अपराधी शाहरुख, सोलापुर में पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेर किया। 23 साल के शाहरुख पर कई केस दर्ज थे। सोलापुर एनकाउंटर पर सपा विधायक अबू आजमी ने उठाए सवाल, कहा शाहरुख एनकाउंटर की होनी चाहिए जांच, अगर आरोपी ने 7 राउंड फायरिंग किया तो गोलियां कहां हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते को अगले आदेश तक बंद किया गया, जंगल चट्टी में मलबा गिरने से फैसला। केदारनाथ के पास बड़ा हादसा, गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोगों की मौत। केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था हेलीकॉप्टर, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगल में गिरा। आर्यन एविएशन का था हेलीकॉप्टर। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के चलते 7 जून को सड़क पर उतरा था हेलीकॉप्टर। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सीएम धामी हुए सख्त, मुख्य सचिव को एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। कहा हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगी, यूसीएडीए और डीजीसीए ने अगले आदेश तक सस्पेंड की हेली सेवा, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद फैसला। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा एएआईबी, डीजीसीए ने जारी किए निर्देश। ब्रिटिश नेवी के F-35 फाइटर जेट की तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, फ्यूल की कमी होने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पुणे के चिंचवड़ नगर के स्क्रैप और फर्नीचर की दुकान में आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के आरके पुरम बिजली के तार पर गिरा पेड़, चपेट में आकर करंट लगने से 2 लोगों की मौत। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले इस साल बारिश में करंट लगने से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगा भीषण जाम, मौसम सुहाना होने की वजह से वीकेंड पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। हरिद्वार के ट्रैफिक सीओ संजय चौहान की पर्यटकों से अपील, गाड़ियां पार्किंग में ही लगाएं। देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना, आईएमडी के डीजी का बयान। गाजियाबाद के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। देहरादून में कई जगहों पर तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में हुई बारिश, मुंबई में भी भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। कन्नूर समेत केरल के कई इलाकों में झमाझम बारिश, कई हिस्सों में जलभराव। जम्मू में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, बोले अमेरिका पर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे जो कभी सोचा नहीं होगा। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी किया कॉन्टैक्ट नंबर, लोगों से बेवजह घर से ना निकलने की अपील की। बेल्जियम में आयोजित FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का खराब प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से हराया। लंदन में आयोजित FIH महिला प्रो लीग में भी हारी भारतीय टीम।